नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम तो वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा क्षेत्रफल में भी अतिरिक्त प्रश्न। क्लियर है? और आपका जो 23A है ना, और 23B जो है ये मैंने पहले कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया। तो देखिए पहला प्रश्न नंबर क्या कहता है। कहता है कि 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा कमरे की दीवारों की पुताई करने का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। कहते एक वर्ग मीटर यदि पुताई करेगा तो 5 रुपया लेगा। अब जितना वर्ग मीटर आंसर आ जाए उसमें से 5 से मल्टीपल कर देगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, तो कमरे के दीवारों का पुताई कर रहा है, ये निकालना। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है। ध्यान में रखना, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है। तो 2 L का वैल्यू देखिए आपका कहता है, चलिए लिख देता हूँ। L आपका लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई आपका दिया है 3। क्लियर? 5 4 हो जाएगा 9, 9 9 दूना 18, 18 3 आ जाएगा 54, 54 गुना कर दीजिए 5, क्योंकि 54 वर्ग मीटर होगा आपका। 54 वर्ग मीटर, तो एक वर्ग मीटर के लिए आपका 5 रुपया लेता है, तो 54 वर्ग मीटर के लिए कितना लेगा, 54 गुना 5 कर दीजिए। 4 पंचे 20, 5 25 2 70, 270। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए 2 नंबर प्रश्न। ये देखिए पाई का वैल्यू पूछता है। देखिए ये बहुत सारा इजी है, और इजी प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि कोई प्रश्न पे ऐसा है ना जो समय ढेर लग रहा है, तो उनमें से 1 2 को इजी दे दिया है ताकि आपका एडजस्ट हो जाए वो पिछलका वाला प्रश्न और ये प्रश्न मिलकर समय टाइम जो कि मैनेज हो जाए, इसलिए कुछ प्रश्न इजी घुसाता है। तो मतलब पाई का मान कितना था? पाई का मान तो सबको पता है 3.14 होता है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 7 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा। क्लियर? तो इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, ये सब माइंड में रखना है। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ठीक है, कहते हैं एक वृत्ताकार मैदान की परिधि एक वर्गाकार मैदान की परिमिति से 20 मीटर कम है। यदि वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या वर्गाकार मैदान की भुजा से 9 मीटर कम हो तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वृत्ताकार मैदान में पत्थर बिछाने की लागत क्या? जैसे 1 है वैसे ही है। ठीक है, तो पहले ये निकलेगा तभी तो 50 रुपया करेंगे, एक वर्ग मीटर का 50 रुपये, जो भी आंसर निकलेगा उसमें 50 से गुना। आप ध्यान से समझिए, कहता वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमिति। तो पहले वृत्त की परिधि लिखे 2, वृत्त की परिधि क्या आता है 2 पाई r, वर्ग का परिमिति क्या आता है 4 गुना भुजा यानी कि 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं वृत्त की, ठीक है, वृत्त की परिधि है ना वर्ग की परिमिति से 20 कम है। तो वर्ग की परिमिति से 20 कम है, ये वृत्त है ना, ये वर्ग है, वर्ग से 20 ये कम है, कम माने ये -20 है, कम है, पहले से है, हमें बैलेंस करना है। तो हम कह सकते हैं इसमें 20 कम कर देता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल हो जाए, क्योंकि कहा दिया है ना भाई कि वृत्त का जो परिधि है वर्ग की परिमिति से 20 कम है, तो वर्ग का जितना भी परिमिति है ना इससे ये 20 कम है, तो इसका मतलब ये 20 ज़्यादा होगा वर्ग, तो इसी को 20 कमा दिए, है ना। या बैलेंस करना है तो या इसमें कम है तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा तो माइनस से हो जाए। तो दोनों में इसको साइड से कर सकते हैं। तो ये कम है, ये बोला वृत्त ये कम है, तो इसका मतलब ये वर्ग ज़्यादा होगा, तो इसको 20 कम कर दे तो दोनों आपस में क्या जाएगा बैलेंस। अब मेरे पास एक अधिकार हो गया कि बैलेंस का चिन्ह देने के लिए। ठीक है, ये पावर हो गया। आगे पढ़ते दूसरा कहता है वृत्त की त्रिज्या, चलिए एक वृत्त बनाते हैं पहले, और वर्ग का भी आवश्यकता है, एक वर्ग भी चाहिए। अब पढ़ते हैं, कहता है वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से 9 मीटर कम है। ये है आपका वृत्त की त्रिज्या r, ये वर्ग की भुजा a, भुजा से 9 ये कम है ना, ये बोला वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा से 9 मीटर कम है, ये 9 मीटर कम है, वर्ग का जितना भी भुजा है ना ये इससे ये 9 कम है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्ग की भुजा जो है ये r + 9 होगा, तभी तो ये 9 कम होगा, तो r बचेगा त्रिज्या नहीं,
क्योंकि ये ज़्यादा होगा तभी तो इसे ये है ना ज़्यादा 9 मीटर कम है। तो देखिए ये r प्लस 9 जैसे करेंगे तो ये इसका मतलब ये r क्या है, ये इससे 9 कम है, या r इससे कितना ज़्यादा भुजा 9 ज़्यादा है, इससे बोल सकते हैं, दोनों में इसको साइड से बोल सकते हैं। ये हो गया क्लियर। अब बैठाइए, यानी कि भुजा के स्थान पर आपको रखना a प्लस 9, ठीक है। तो आपका त्रिज्या निकलेगा। तो ये 2 तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 कर दीजिए, r तो r हो जाएगा बराबर 4 तो 4, a के स्थान पर क्या रखना है, a के स्थान पर r प्लस 9 है ना, और -20 क्लियर है। अब देखिए 22 दूना हो जाएगा 44, 44 r बटा 7 बराबर 4r प्लस 9 चौके 36 -20 गुना की जगह था ना। अब 4r इधर आ जाएगा तो घट जाएगी, ठीक है। तो घट जाएगा तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 7, एलसीएम लीजिएगा तो घट गया है, माइनस होगा पर आएगा तो 7 इधर हो जाएगा 44r और -7 चौका 28 में 44 में से 28 गया तो 16r बचेगा, 12 इधर 36 में से 20 गया तो इधर 16 बचे, 16 गया तो r का वैल्यू आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। हमें r नहीं निकालना है ना, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ। तो पाई का वैल्यू 22/7, r निकला 7 गुना 7, तो ये जितना भी हल होगा ना तो वर्ग मीटर आएगा। हमें 1 वर्ग मीटर के लिए 50 रुपया खर्च हो रहा है, बैठ रहा है ना पत्थर बिछाने का, तो इतना का कितना होगा 50 से गुना कर दीजिए ना। तो 7 7 गया 22 7 54 से, ठीक है। 154 गुना 50 यानी 0 0 5 20 और 15 5 75 2 77, यानी कि ये हो गया 7700, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 3 का। क्लियर है। चलिए देखिए 4th नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक वर्ग के विकर्ण और आयत की चौड़ाई के बीच का अनुपात दिया गया, ठीक है। यानी विकर्ण है 7, चौड़ाई है 5 है, ठीक है। तो कहता है वर्ग का जो कि क्षेत्रफल 49 मीटर है और आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। कहता है चौड़ाई जितना उससे दुगुनी लंबाई है, तो आयत की जो कि परिमाप कितना होगा, समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि इस सिलेबस में तो बनाइए दिया गया बेसिक तरीके से, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहता क्या है भाई, क्षेत्रफल आपको दिया गया 49, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 49, ध्यान से समझिए। और हम लोग के अनुसार से वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण आपका दिया 7, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, और 2 है तो 2 से मल्टीपल होगा, ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि 1/2 नीचे होगा तो गुना में ऊपर चल जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर लिया। यहाँ तक समझ में आई। देखिए भाई वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया इतना, हम लोग के अनुसार से क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण आपको दिएगा 7, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 2 7 7, तो 7 गुना 7, लेकिन 1/2 जो होता था यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का तुलना हमने क्षेत्रफल से कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, अगर हमें निकालना हो चौड़ाई निकालिएगा तभी लंबाई निकलेगा, तो 5 से मल्टीपल, ठीक है। लंबाई तो दिया गया नहीं, तो हमें चौड़ाई ही आवश्यकता है, तो चौड़ाई निकालना 5 से मल्टीपल। लेकिन ये क्षेत्रफल में मल्टीपल थोड़े ना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। ये क्षेत्रफल है तो पहले इसको भुजा में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तभी जो कि गुना में कन्वर्ट आपको जो कि 5 से मल्टीपल कर सकते। तो यहाँ 2 ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को भुजा में कन्वर्ट करने के लिए टोपी पढ़ना आती है, ये बात आपको आना चाहिए पता, ठीक है। अभी रूट के अंदर ये 5 नहीं है, बाहर में, तो पहले रूट के अंदर वाला कम कीजिए। 49 गया, बचा √2, यानी कि 5√2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 5√2 हो गया, 5√2 हो गया आपका क्या चीज़ भाई, चौड़ाई हो गया, यानी कि b आ गया, ठीक है। और l जो बोला इससे दुगुना है, तो दुगुना की जगह 10√2 हो जाएगा। देखिए बोल दिया ना, आयत की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई 5√2, तो लंबाई होगा 10√2। कहता आयत का परिमाप, अब परिमाप पूछा तो परिमाप क्या आता है 2 इंटू l प्लस बी। तो l प्लस बी जोड़िए, 5 और 10 15, तो हो जाएगा 2 इंटू मतलब गुना, तो 15√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आयत का परिमाप मीटर में निकलेगा, है ना। आयत का परिमाप मीटर में, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 30√2 हो गया। तो फटाक से बोल दीजिए 30√2। इस प्रकार से बना सकते हैं, फटाक से जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है, ट्रिक अप्लाई करके। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए
5 नंबर। कहते एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिए, लंबाई का रेशियो और चौड़ाई का रेशियो दिया गया। कहते यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करते, एक चक्कर जब भी पूरा कर रहा है समझे परिधि हो रहा है, ठीक है, परिधि। और परिधि आपका दूरी भी कहलाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा घुमा तो दूरी भी कहलाएगा, तो दूरी जो कहलाए उसको परिधि भी कह सकते। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको भी मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा, इस पर भी मैं ट्रिक अप्लाई करूंगा। ध्यान से देखिए, ट्रिक समझ में आ जाएगा ना तो आपके लिए सवाल जो है ना इजी हो जाते हैं, हलवा हो जाते हैं, समझिएगा। ये आपका दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड दिया गया, 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है। तो हमें निकालना है भाई, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड दिया गया और टाइम भी दिया गया, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर में बदलना दिखे, हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से जो कि गुना करना पड़ेगा। हमने पहले बता दिया है ना, आप समय वाला चैप्टर पढ़े होंगे, नाव धारा वाला पढ़े हैं, इन सब में हमने बताया था कार्य क्षमता, इस सब में हमने बताया था कि जब किलोमीटर पर मीटर प्रति घंटा रहे इसको मीटर में चेंज करना है ना, तो 5/18 और मीटर से है साइड आना है तो 18/5, ये सब हमने बता दिया, सब अब ओल्ड हो गया, तो ये सब आपको माइंड में सेट रहना चाहिए ना। चलिए तो हो गया, ये आपका आ गया मीटर में। अब ध्यान से समय की बात करें तो 8 मिनट, 8 से मल्टीपल करें ये मिनट। अब ये मिनट 8 जो मिनट है ना इसको सेकेंड में बदलना है, तो इस 60 से गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका 60 से गुना कर देती है, आपका क्या होगा ना, स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो दूरी यानी परिधि, और हम लोग के अनुसार से परिधि कहता था आयत का परिधि 2 × L+B, तो L+B तो 2 तो 2 होगा, L आपका 3 है और B 2 है, तो दोनों जो दे 3 2 5 है, L+B 2 × L+B कर दे, ये परिधि हो गया। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दिए, ठीक है, L × B 3 दूना 6 हो जाए। अब ध्यान से, ये तो क्षेत्रफल है, ये आपका क्षेत्रफल नहीं है, तो क्षेत्रफल का तुलना, ये परिधि है ना, तो परिधि है ना, तो परिधि का तुलना परिधि से कर दे, लेकिन इसको क्षेत्रफल बनाना है। तो हमने बोला था जब भी क्षेत्रफल बनाना है तो स्क्वायर करना होगा, ये अब शुरू से बताते आ रहे हैं, क्षेत्रफल बनाना है तो स्क्वायर करना है, और क्षेत्रफल को उतारना है तो क्या करना है, टोपी पहनाना है। अगर क्षेत्रफल को उतारते हैं टोपी पहनाते तो ये से ये कट जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको माइंड में सेट रहना चाहिए। अब आपका काम तमाम, अब इसको कटान छटान में जो समय लग जाए आपका है ना, तो समय क्या लगेगा ना, ये देखिए 5 दूना 10 होता है, और ये वाला 0 और 10 से कट जाएगा, क्लियर है। 6 से कटा दीजिए 6 × 18, 3 से कटा दीजिए 4 बार में, ठीक है। और 4 × 5 = 20 हो गया, और 20 यानी 8 दूना 16, 160 हो गया। तो 160 का वर्ग है, तो 160 गुना 160 कह सकते हैं, गुना 6 कह सकते हैं। और 16 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो 256 होता है, 256 और एक जो 20 गुना 6 कर दीजिए, तो 6 × 4 = 36, 6 × 5 = 30, 3 × 33, 6 दूना 12, 12 × 3 = 15, 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएंगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर की है, कहता और उनके बीच का कोण जो है कि पूर्ण समकोण है। कहता अन्य 2 भुजाएं प्रति 25 मीटर है, 25 मीटर की है, तो अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। तो कहता है कि भाई भूखंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 3 कोण समकोण नहीं है, ये बोला गया। यानी कि अगर फिगर की बात करूँ, एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 और 24 है, यानी 2 भुजा दिया गया। जैसे कि यहाँ पे फिगर की बात करूँ तो इस प्रकार से एक दिया गया 32 दिया गया, ठीक है, छोटका कर लेता है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। चल एक दिया गया 32, एक दिया गया 24, कहता कि पूर्ण समकोण है। कहता कि अन्य 2 भुजाएं 25 मीटर की है और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। कहता है 2 भुजाएं जो कि 25 सेंटीमीटर की है, 3 कोण समकोण नहीं है। यानी कि इस प्रकार से जो है कि इस प्रकार से सपोर्टेड आपका फिगर बना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात अगर मैं लंब गिरा दूँ, ये आपका हो जाता है समकोण, 30 आपका होगा समकोण, लेकिन ये वाला क्या है पता नहीं है ना। लेकिन इतना सा पता है कि 2 भुजा कहता दिया 25 दिया गया, यानी ये 25 है,
तो ये भी 25 है और ये पता नहीं है। और लेकिन हाँ, ये समकोण जब बन गया तो 32 है, ये 24 है, तो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। फिर कोई भी त्रिभुज रहता है तो उसके लिए हिरन का सूत्र प्रयोग करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हमको ये वाला चीज चेक करना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री से हमने बुझा कर्ण कर लेता है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण निकालने के लिए दोनों का वर्ग करके जोड़ करके टोपी बना देना है। पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं वैसे ना। तो 32 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 1024 होता है। ठीक है, और 24 का वर्ग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कम से कम हमने बोला कि 35 तक का वर्ग आपका जो कि कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो कि आपका स्पीड हाथ का ज़्यादा हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। तो 24 और 25 का तब 576 होता है, 576 लिखा जाए सही से, 576। अब दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 15 1 16, 16 हो जाएगा। और इसको टोपी बना दीजिए तो 40 बाहर आ जाएगा। तो यही 40 होगा आपका विकर्ण। ठीक है, 40 का हो जाएगा विकर्ण। अब ये टोटल चीज़ पता चल गया, हमें अब क्षेत्रफल चाहिए। तो एस निकालने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए 25 25 50 40 90, 90 से 2 से डिवाइड कीजिएगा 45, यानी एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए 40 है, ये बी है, ये सी है, तो 25 25 50 40 90 बटे 2 ये हो गया। अब क्या करना है ना, अब ये वाला एस वाला फॉर्मूला एस, तो एस 45 है, एस इंटू एस माइनस ए, तो 45 में से 40 घटा 5 इंटू एस माइनस बी, तो 45 में से 25 घटाए तो बचेगा 20, फिर एस माइनस सी, फिर बचेगा 20 ए। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज वाली बात तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या आता है। 45 है ना, 45 को 15 तिया बोल सकते हैं, 15 तिया बोल सकते, 15 गुना 3। ठीक है, और ये आपका 20, 2 को 20 है तो 1 20 बाहर आएगा। और ये देखिए 15 5 15, इधर भी 15, तो ये 15 आ जाएगा, 15 दूना 3, यानी ये 300 आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाला 300 आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब सही है, 300 क्षेत्रफल आ गया। हमें ज्ञात करना है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी ये टोटल का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 आ गया। अब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तब 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार, आधार आपका 24 है और ऊंचाई आपका 32 है। ठीक है, 2 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा, तब 12 गुना 32 कर दीजिए। ठीक है, तो 12 दूना 24 करीब 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2, 12 3 36, 2 38 हो जाए, 384 जोड़िएगा तो 6 से कटा जाएगा 84, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका आ गया 7वां नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न समझिए इसको। कहता है कि एक वर्ग जिसका विकर्ण जो कि 43√2 मीटर है का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, तो यदि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य अंतर जो है कि 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का विकर्ण हम लोग जानते हैं √2 यह होता है। क्या होता है, √2 यह होता है। प्रश्न में बोला 43√2, दोनों आपस में बैलेंस होगा, 43√2 भाई, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 43, ए का वैल्यू क्या आ गया 43, कलर चेंज कर लेता, ए ओनली ए हो गया 43 हो गया, ओनली ए हो गया 43। दोनों का परिमिति बोला बैलेंस में। ठीक है, दोनों का परिमिति बैलेंस, यानी वर्ग का परिमिति और आयत का परिमिति बैलेंस है। तो वर्ग का परिमिति क्या आता है 4a, ए के स्थान पे आ गया 43। ठीक है, और आपका आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 43 ये 2 से कटा दीजिए 2 बार में, तो 43 दोनों हो जाएगा कितना भाई आपका 86। तो एल प्लस बी आपका आ गया 86, एल प्लस बी लिखने दीजिए, एल प्लस बी आपका आ गया 86, कितना आ गया 86। आगे देखिए, ये कहता है यदि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के अंतर दिया गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया गया आपका 8 है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो एल और बी क्या ये पता नहीं है ना। तो एल बी के लिए जब भी योग और अंतर दिया रहता था, हमने बताते बताते जो है ना थक गया, इतना प्रश्न इस पर बताए हैं कि हर बार जब भी आता है तो बताते। जब भी एल निकाला तो लंबाई आपका प्लस है, बड़ा है ना, तो लंबाई बड़ा है ना, क्योंकि दोनों में दिखे प्लस है, चौड़ाई आपका बी जो है कि छोटा है, तभी तो एक में प्लस एक में माइनस है। तो जब भी बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना। तो 86 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 86 4 90, 86 4 90, 90 4 94, 94 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 94 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 47। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, है ना। तो जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ दिए 2 से भाग दे दिए,
तो आपका लंबा आएगा। चौड़ाई निकालना, छोटका निकालना तो घटा के 2 से भाग, तो 86 में से 8 घटाइए तो 6 घटा तो बचता 80 और यानी बचेगा 78। 78 को अब 2 से भाग दीजिए तो 39 है ना। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी तो 47 गुना क्या कर दीजिए 39 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1833 आ जाएगा। क्लियर, 1833 यानी कि आपका दिए गए विकल्पों के अलावा यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1833 आ जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। ये देखिए आप 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर, कहता है एक समकोण विद्युताकार बेलन के पृष्ठ है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयत के संख्यात्मक मानों का अनुपात दिया गया। ये है तो यदि बेलन के व्यास एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 7.5 हो तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में, ये बता दो। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको भी बहुत बारीकी तरीके से देखिए हल कर लेता। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन का रेशियो दिया है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h) बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) रेशियो आयत होता है इसका πr² होता है। ठीक है, संख्यात्मक मानों का अनुपात दिया गया 1:7। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टा में भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या चीज़ बट्टा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बट्टा में लिख देता हूँ जैसे πr²। तो बेलन का क्षेत्रफल बटे बेलन का आयतन हो गया और ये वही दिया गया 1/7 दिया, संख्यात्मक मान नहीं बट्टा लिख सकता है इसको। ठीक है, अब ये पाई से पाई फोर्नेटिव निभाने के लिए गया, फोर्नेटिव निभा रहा था सब, एच भी फोर्नेटिव, ये 2r एक आर फोर्नेटिव निभा रहा है ना, और बचा आर कोनों कोनी गुना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा कितना भाई, इधर कोनों कोनी गुना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आर निकल गया आपका क्या चीज़ भाई 14 निकल गया। क्लियर है, और यहाँ पे आपका दिया गया व्यास और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 7/5 दिया गया, ये 7/5 दिया गया। हम लोग के अनुसार से व्यास होता है 2r, व्यास बराबर फॉर्मूला कहता है 2r। ठीक है, और ऊंचाई तो ऊंचाई हो जाएगा ना, और r के स्थान पे देखिए 14 निकला हुआ, तो इसको हटा करके कैंसिल करके यहाँ पे 14 से गुना कर देता हूँ, है ना। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, यानी h की बात करूँ तो 20 हो गया। ये h निकालना आवश्यकता है क्योंकि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र में h है। जैसे यहाँ पे अब लिख लेता हूँ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका जो कि आंसर आ जाएगा, तो दैट 2πr × r + h, ये फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, तब बैठाइए 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुना r का वैल्यू निकला है 14 गुना r + h, r आपका 14 है और h आपका कितना है 20 है, तो 14 20 कितना हो जाएगा 20 10 30 34 हो जाएगा, 14 20 कितना हो जाएगा भाई 34। तो डायरेक्ट 34 लिख लिया तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिए, 7 दूना 14, 22 दूना 4, 22 चौका 88, 88 गुना हो जाएगा 34, तो 88 गुना 34 कर लीजिए तो 2992 आपका आंसर आ जाएगा। 2992 देखिए गुना आपके हाथ में जितना फास्ट कर सकते हैं, 2992 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आज का प्रश्न भाई अतिरिक्त प्रश्न टोटल 8 ही प्रश्न दिया था, तो क्लास हो गया खत्म। अब नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे इनसे आगे 24A पर जो कि धावा बोलेंगे, तो ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक आप लोग जो आपका समय है 8 PM उस समय जो कि आप भाई लाइव आ जाइए और वहाँ से जो कि वीडियोज़ का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियोज़ कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही बताएं, और अगर पसंद आया तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।